हेलो नमस्कार दोस्तों। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे 10th की जो साइंस है उसमें फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर में इमेज फॉर्मेशन की बात की गई है। और इसमें बोर्ड एग्जाम में पूछता भी है कि पहले ऊपर क्वेश्चन दे देता है, उसके बाद पूछता है कि इसका इमेज भी ड्रॉ करिए। तो इमेज बनाना आपको आना चाहिए ताकि इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है और क्वेश्चन को समझ सकें कि क्या क्वेश्चन में कह रहा है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, थोड़ी देर में आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि कैसे इमेजेस बनती हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के द्वारा 6 इमेजेस बनती हैं, जिसमें 5 इमेज जैसी होती हैं, एक जैसी होती हैं और एक इमेज लास्ट वाली वो अलग होती है थोड़ा सा। तो 2 प्रकार की इमेज हमने बताई थी पिछले लेक्चर में। तो 2 प्रकार की इमेज में जैसे वास्तविक और आभासी। तो वास्तविक जो इमेज रियल होगी वो उल्टा भी होगी, और रियल उल्टा इमेज कौन देता है? ये कॉनकेव मिरर देता है। लेकिन कॉनकेव मिरर दोनों प्रकार की इमेज देता है, यानी कि वास्तविक भी देता है और आभासी भी देता है, ये बात याद रखिएगा। लेकिन उत्तल दर्पण जो होता है यानी कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो एक ही टाइप की देता है, सिर्फ आभासी इमेज देता है। तो यहाँ पर इसके 6 इमेजेस बनती हैं, तो उसके हम पहले थोड़ा सा आपको डिस्कस कर दें। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा तो उसे जरूर देखें। हम थोड़ा सा यहाँ बता देंगे इमेज में कि हम ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। पहला रूल आपको सीखने पड़ेंगे। रूल हमने पिछले लेक्चर में आपको बताए हुए हैं, उससे हम रिवाइज करा रहे हैं थोड़ा सा कि अगर रूल ये है, ये दर्पण है M1 M2, मान लीजिए ये P है और यहाँ F है, यहाँ C है। F जो होता है वो C से आधी डिस्टेंस पर होता है, ये बात याद रखिएगा। तो जब भी F रखिएगा वो C के आधी डिस्टेंस पर रखिएगा तो ग्राफ आपका सही बनेगा। तो जब भी आपकी कोई भी लाइट रे जो होगी वो पैरेलल होगी और रिफ्लेक्शन के पश्चात यानी परावर्तित होने के पश्चात फोकस से जाएगी, ये पहला रूल था। दूसरा, कोई अगर फोकस से पहले ही जा रहा है तो रिफ्लेक्शन के पश्चात पैरेलल हो जाएगा मेन एक्सिस के, ठीक है। तीसरा रूल था, कोई सेंटर से पास हो रहा है तो सेंटर से पास होने में कोई मार्ग चेंज नहीं होता है, रे का वही रहता है। तो तीनों रूल्स आपको ये जानने होंगे, तब आगे आप ग्राफ ड्रा करने में आसानी होगी। तो आगे हम बात करते हैं, ठीक है। इसकी बात करेंगे ग्राफ की। हम माइक देख लेते हैं, थोड़ा सा बंद तो नहीं हुआ है, बंद नहीं है, कभी कभी बंद हो जाता है माइक तो वॉइस चली जाती है। तो आगे देखें, पहली कंडीशन है, पहली इमेज क्या है? जब वस्तु कहां पर? अनंत पर हो। कहां पर हो? अनंत पर हो, ठीक है। तो यहां पर अनंत पर होगी जब वस्तु, ठीक है। तो कैसे, क्या इमेज बनेगी, किस प्रकार से इमेज बनेगी, उसका सारा हम डिस्कशन अभी करेंगे। अनंत पर हो, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, ऐसे इंग्लिश में व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। तो यहाँ पर ये हम बना लेते हैं कौन सा मिरर? ये बना लेते हैं आपका कॉनकेव मिरर। ऐसे बनाएंगे हम। यहाँ से पोल होगा, पोल जो होता है मिड पॉइंट होता है रिफ्लेक्शन का, यहाँ F होगा, यहाँ पर C टर्म हो जाएगा इतनी दूरी पर। और इमेज कहाँ रखी? इमेज मान लीजिए इन्फिनिटी पर बहुत दूर रखी है, ऐसे। इसका नाम है A और B। अब यहाँ से इमेजेस, यहाँ जो इमेज है या यहाँ पे जो वस्तु रखी है उससे 2 रेज निकालेंगे हम, ठीक है। तो पहली रेज इसके पैरेलल होगी ऐसे। तो ये जब जाएगी तो परावर्तित होने के पश्चात, अभी हमने रूल बताया आपको कि जब भी कोई जो रे होती है वो मेन एक्सिस के पैरेलल होती है, तो पैरेलल होने यानी कि रिफ्लेक्शन के पश्चात कहाँ से जाती है? फोकस से होकर जाती है। तो मान लीजिए फोकस पे कटा, और यहाँ से ऐसे जाएगी, ये भी पैरेलल है तो रिफ्लेक्शन के पश्चात कहाँ से होकर जाएगी? फोकस से। तो यानी हम कह सकते हैं कि जहाँ पे ये दोनों रेज काटी हैं एक दूसरे को, वही इमेज बनती है। तो कहाँ पे इमेज बन रही है? फोकस पे ही बन रही है। तो इसमें कहा गया है कि जब वस्तु अनंत पर हो तो इमेज कहाँ होती है? तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। कहाँ बनता है? फोकस पर बनता है। बहुत डिमिनिश का मतलब बहुत छोटा होता है, बिंदु साइज का, बहुत छोटा बिंदु साइज का, बिंदु आकार का, बिंदु जैसा।
और प्रकृति कैसी होती है इसकी, ये तो साइज की बात के लिए प्रकृति होगी जो वास्तविक वास्तविक यानी रियल एवं उल्टा। उल्टा का मतलब होता है आपका इनवर्स, ठीक है, उल्टा होगा। यहां पर वास्तविक व उल्टा होगी इमेज, प्रतिबिंब। तो ये बात आप याद रखिएगा, जब भी कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है यानी अनंत पर होता है तो उसकी इमेज कहाँ बनती है, उसकी इमेज फोकस पर बनती है, बहुत छोटी होती है और बिंदु साइज की होती है। कैसा होता है, वास्तविक तथा उल्टा होती है इसकी इमेज। तो ये बात याद रखिएगा। इंग्लिश में कहें तो कैसा होता है, डिमिनिश होता है, बहुत डिमिनिश होता है, और रियल एंड इनवर्स होता है इमेज आपका। तो यहाँ पर पहली इमेज हो गई हमारी, पहली इमेज हमने देख ली, इसको हटा देते हैं, फिर हम दूसरी इमेज पर बढ़ते हैं। दूसरी इमेज क्या है, जब वस्तु कहाँ रखी हो, सी से पहले, यानी अभी वस्तु हमारी कहाँ थी, अभी वस्तु अनंत थी, अनंत पे थी, और हम इसको आगे बढ़ा के कहाँ ले जाएंगे, सी से, सी के पास, यानी सी से पहले थोड़ा सा ले जाएंगे। जब वस्तु कहाँ हो, सी से परे, सी से परे का मतलब सी से थोड़ा पहले हो। तो सी से परे जो होगी दूसरी कंडीशन में वो कैसा होगा, ध्यान दीजिए, इस प्रकार से हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ये P होगा और ये F होगा, यहाँ पर C हो जाएगा, M1 और M2 हो जाएंगे। यहाँ पर ऑब्जेक्ट रख रहे हैं हम C से थोड़ा सा पहले, ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट रख दिया हमने A और B। तो यहाँ पहली रे जो है वो कैसे ले जाएंगे, पैरेलल ले जाएंगे। तो ये कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी, ठीक है। और दूसरी रे कहाँ से ले जाएंगे, फोकस से ले जाएंगे। तो ये रे कहाँ होगी, ये रे आपकी इस तरह कटेगी, यहाँ पे कटी ये रे, ये यहाँ पे कटी ऐसे। तो जहाँ पे कटती है वहीं पर हम दूसरी इमेज उसकी बना देते हैं, ठीक। तो ये है ए, और तो ये ए डैश और बी डैश इमेज हो जाएगी, जो कि उल्टा है इमेज। तो यहाँ पर आप गौर करके देखिए तो क्या हो रहा है, जब वस्तु सी से परे होगी, सी से पहले रखी होगी, बियॉन्ड सी, इंग्लिश में क्या कहेंगे, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट बियॉन्ड सी। जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी होगी, सी से परे होगी, तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, इमेज फॉर्मेशन इन बिटवीन एफ एंड सी। इमेज फॉर्मेशन होगा उसका सी और एफ के बीच में। और कैसी होगी, वस्तु से छोटी दिख रही तो वस्तु से छोटी होगी, और उल्टा व वास्तविक होगी। तो क्या करेंगे हम, यानी कि जब वस्तु कहाँ है, सी से परे है, तो वस्तु का प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा किसके बीच बन रहा है, एफ व सी के बीच बनेगा, बीच बनेगा। कैसा होगा, वास्तविक, यानी इमेज जो है, प्रतिबिंब जो है, वास्तविक व उल्टा होगा। ये बात याद रखिएगा, ठीक है, वास्तविक व उल्टा होगा। आगे हम बात करते हैं तीसरे, इसके अगली वाली प्रॉपर्टी पर बात करते हैं हम, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी क्या होगी इसकी, तीसरी देखते हैं, थर्ड। जब वस्तु, अब यहां पर देखिए ध्यान से, अभी हमने क्या कहा, वस्तु सी से परे, अब इस तरफ धीरे धीरे वस्तु को हम बढ़ा रहे हैं तो इमेज इस तरफ, नीचे से इस तरफ खिसकती आएगी। तो यहां पर हमने क्या कहा, सी से या सी पर ही, सी पर हो, ठीक है, वस्तु कहाँ हो, सी पर हो। तो हम कैसे इसको ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये बात देखिए, ये है M1 और M2। M1 और M2, यहाँ पर P हो जाएगा और यहाँ पर F, यहाँ पर C हो जाएगा। ये बात समझ पाई।
तो यहाँ पर हमने वस्तु कहाँ रखने की बात कही है, सी पर रखने की बात कही है, तो यहाँ पर ही वस्तु रखेंगे तो एक लाइन पैरेलल जाएगी, फोकस से हो जाएगी, एक लाइन फोकस से जाएगी तो ये पैरेलल हो जाएगी। ये थोड़ा सा ग्राफ जो है ये कैसा बनना चाहिए, सी पर ही आना चाहिए, इस प्रकार से इमेज जो है यहाँ पे बननी चाहिए, सी पर कटेगी। तो ये इमेज कहाँ बनी, सी पर ही बनी। तो इसमें क्या लिख देंगे हम कि जो ऑब्जेक्ट जब सी पर रखी होती है तो उसकी इमेज सी पर ही बनती है नीचे, ठीक है, और सेम साइज की होती है, जैसे ये ए बी तो ये ए डैश बी डैश। समझ पाए, जब वस्तु सी पर रखी होगी तो उसकी इमेज सी पर ही बनेगी और कैसी होगी, वस्तु के साइज की हो जाएगी। एक मिनट रुकिए जरा।